नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में हमने सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी को शुरू किया था, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे पहले यही दे रखा है दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान में पशु संपदा। आज जो अपने पढ़ने जा रही हैं वो राजस्थान में पशु संपदा का अंतिम टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान में लगने वाले पशु मेले। हम देखेंगे इस वीडियो में कौन से पशु मेले हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि मैक्सिमम जो आप उनकी परीक्षा में संभावित है उन सभी मेलों के विषय में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कुछ भी न हमने पहले छोड़ा है और न ही आगे छोड़ने वाले हैं। बड़े अच्छे से अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर दोस्तों सच में समझ में आ रहा है, आपको अच्छे से सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर दें ताकि क्लासेस को सुधारने में हमें हेल्प मिल सके दोस्तों। तो आइएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर से सिलेबस को देख लेते हैं हम। लोकेशन, एक्सटेंट, ये देखिएगा सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी थी। रिलीफ फीचर, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, ये अपने सारा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा डेयरी डेवलपमेंट। तो इसके बाद में जल्दी ही यहाँ पर जो हमारे आगे के टॉपिक हैं वो ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं हैं जिसमें समझने वाले हों। ये तो देखिएगा यहाँ पर लिटरेसी, सेक्स रेशो, ये सारा का सारा ये तो एक ही चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। ये तो सारा पॉपुलेशन का ही टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में तो इंडस्ट्रीज़, प्लानिंग, बजटरी ट्रेंड्स, ये कुछ एक चीज़ें बचती हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें क्लास को। और आज हम बात करेंगे इस क्लास में राजस्थान में पशु संपदा के विषय में। राजस्थान में पशु संपदा को अपने 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं: पशु गणना, पशु नस्ल और जातियां, और एक होता है पशु मेले। तो पशु गणना को हम पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, पशु नस्ल और जातियों को भी हम देख चुके हैं। आज इस लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों के विषय में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मल्लीनाथ पशु मेला के विषय में। अब देखिएगा यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि कहाँ लगता है, दूसरा बनता है भी कब लगता है, और तीसरा अगर इसमें कोई विशेषता है तो देखिएगा पशु मेला है तो ये पशु मेला जो है वो किसी विशिष्ट पशु के लिए भी लगता है, किसी विशिष्ट पशु की विशिष्ट नस्ल के लिए भी लगता है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइएगा सभी चीज़ों को हमने समेटा है और एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये जो पशु मेला है, मल्लीनाथ पशु मेला जो है, वो सबसे पहला क्वेश्चन कि कहाँ पर लगता है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में ये मेला लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, यहाँ से आपसे सीधे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। विक्रमित संवत 1431 को इसका आरंभ माना जाता है। और ये जो मेला है वो चैत्र कृष्णा 11 बोलेंगे हम इसको, से चैत्र शुक्ल 11 तक ये मेला जो है अप्रैल माह में भरता है, अप्रैल माह में लगता है। और ये जो मेला है ये विशेषतः थार पारकर नस्ल के लिए जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है, तो यही मेला है जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मेला है, और ये लूनी नदी के किनारे लगता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, जो 1431 विक्रमी संवत को प्रारंभ हुआ। और ये जो मेला है इसी कारण राज्य का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना पशु मेला माना जाता है। और ये जो मेला है वो कौन से नस्ल के लिए जाना जाता है, तो ये थारपारकर नस्ल के लिए जाना जाता है, क्योंकि थारपारकर जो नस्ल है वो यहाँ पर आती है दोस्तों। राजस्थान के पशुपालन विभाग ने इसे राज्य स्तरीय दर्जा दिया, और ये दर्जा देने का कार्य हुआ था 1957 के अंदर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतने ही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मल्लीनाथ पशु मेले से बनते हैं, जिनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगला जो हमारा पशु मेला है वो है बजरंग पशु मेला। ये जो पशु मेला है, बजरंग पशु मेला कहाँ लगता है,
तो ये बाड़मेर में लगता है मेरे दोस्तों। कहाँ पर लगता है? बाड़मेर में लगता है। और बाड़मेर में भी कहाँ पर लगता है? सिणधरी बाड़मेर में ये मेला भरता है। इसमें इतना ही था। सेवड़िया पशु मेला की बात करें तो ये सेवड़िया जो पशु मेला है ये रानीवाड़ा जालोर में लगता है दोस्तों। कुछ एक में कुछ विशेष बातें आएंगी, कुछ में तो केवल नाम है और स्थान ही है जो हमें याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा गाय की नस्ल और भैंस की नस्ल है। कांकरेज और मुर्रा नस्ल का जो क्रय विक्रय है वो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये कांकरेज कौन से पशु की नस्ल है और मुर्रा कौन से पशु की नस्ल है, ताकि पता चले आप पूरा देखते हो, याद भी करते हो या नहीं करते हो दोस्तों। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ना। अगर आप YouTube चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा कोर्स आपको केवल यहीं इसी चैनल पर करवाया जाता है। फिर हम बात करते हैं रघुनाथपुरी पशु मेला का। तो रघुनाथपुरी पशु मेला जो है वो सांचौर जालोर में आयोजित किया जाता है, यहाँ पर लगता है। फिर हम बात करते हैं गोमती सागर पशु मेला की। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, ये झालरापाटन में लगता है, झालावाड़ में लगता है दोस्तों। और झालरापाटन में ये वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ है? ये 1958 से प्रारंभ हुआ माना जाता है। और कहाँ पर लगता है? तो झालरापाटन जो कि झालावाड़ में है, वहाँ पर गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम बात करें कि ये मेला कब आयोजित किया जाता है, तो माह आपका रहेगा बैसाख शुक्ल 13 से कृष्ण पंचम तक जो है इसका आयोजन किया जाता है। 8 दिनों के लिए इसका आयोजन होता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मणी माता का मेला। ब्रह्मणी माता का जो मेला है, पशु मेला है, सोरसन जो कि 12 में है, सोरसन 12 के अंदर ये मेला लगता है दोस्तों। गधों के मेले के रूप में भी इस मेले को जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, झालावाड़ का काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, तो चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है। 1958 से ही ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों। और ये कौन सी नस्ल के लिए जाना जाता है, तो मालवी नस्ल के लिए जाना जाता है। कौन सी नस्ल के लिए? मालवी। कमेंट करके बताइएगा कौन से पशु की नस्ल है ये आपको बताना है, ताकि पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब हमसे ये पूछा जाए कि ये जो पशु मेला है इसका आयोजन कब से कब तक होता है, तो इसका जो आयोजन है वो कार्तिक शुक्ल 11 से लेकर के मार्गशीर्ष कृष्ण पंचम तक जो है इसका आयोजन किया जाता है, तब तक ये लगता है दोस्तों। फिर हम बात करें बसंती पशु मेला की। तो बसंती पशु मेला जो है ये रूपवास भरतपुर में लगता है। बसंती पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों, कहाँ पर भरता है? तो बसंती पशु मेला जो है वो रूपवास भरतपुर में लगता है। फिर हम बात करें एक इम्पोर्टेंट मेले की, तो वो हमारा मेला है महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला है जिसका आयोजन करौली के अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? करौली के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है, महाशिवरात्रि पशु मेले का। और ये करौली में 1959 से प्रारंभ हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ लगता है ये, तो करौली में लगता है। कब से लगना शुरू हुआ? 1959 से। फाल्गुन कृष्ण पंचम से 14 तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। फाल्गुन माह में आयोजन होता है। और ये जो मेला है अगर आपसे पूछा जाए किस नस्ल के लिए जाना जाता है, तो ये हरियाणवी नस्ल के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या क्या याद रखना है महाशिवरात्रि पशु मेले में हमें, कि कहाँ लगता है? करौली में लगता है। कब शुरू हुआ? 1959 में शुरू हुआ। और कब भरता है? तो फाल्गुन मास में कृष्ण पंचम से 14 तक ये आयोजित होता है। और ये जो पशु मेला है ये हरियाणवी नस्ल के लिए जाना जाता है। फिर हम बात करें जसवंत पशु मेला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो मेला है कहाँ भरता है? तो भरतपुर में भरता है दोस्तों। जसवंत पशु मेला भरतपुर का है। 1858 नहीं, सॉरी, इसको 1958 कर लीजिएगा। 1958 से ये प्रारंभ हुआ था। जसवंत पशु मेला हरियाणवी नस्ल के लिए जाना जाता है। कौन सी नस्ल के लिए? हरियाणवी नस्ल के लिए। और ये मेला
कब भरता है? तो आश्विन शुक्ल पंचम से लेकर के 14 तक जो है अक्टूबर माह में इसका आयोजन होता है। इंग्लिश महीने के हिसाब से आप याद रखना चाहें तो अक्टूबर याद रख सकते हैं, अन्यथा आपको जो मेले से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो इसी से संबंधित आएंगे, आश्विन से संबंधित आते हैं, हिंदी माह से आते हैं दोस्तों। बहरोड पशु मेला, सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है। कहाँ भरता है? बहरोड अलवर में है तो अलवर में ही भरता है। लेकिन ये जो मेला है वो मुर्रा नस्ल के लिए जाना जाता है। एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, मुर्रा किस नस्ल, किस पशु की नस्ल है, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर हम बात करते हैं गधों का मेला। गधों का मेला वास्तव में ये खलकाणी माता का मेला है और ये मेला कहाँ आयोजित होता है? तो लुणियावास जो कि सांगानेर में है वहाँ पर बढ़ता है और ये भावगढ़ बंद्या लुणियावास में वर्ष 1993 से राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका आयोजन किया जा रहा है तब से ही। आश्विन माह के अंदर शुक्ला सप्तमी से 11 तक जो है इसका आयोजन किया जाता है और ये मेला जो है गधों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत महंगे 2-2.5 लाख रुपए तक के गधे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप बेस्ट क्वालिटी का गधा खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप सभी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसी को करिएगा, उसी से आपका कल्याण होने वाला है। लेकिन ये जाने बगैर वो भी पास होना नहीं है। फिर हम बात करते हैं गोगामेडी पशु मेले की, और गोगामेडी पशु मेला है जो कहाँ लगता है? ये हनुमानगढ़ में भरता है दोस्तों। ये जो पशु मेला है वो हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल के लिए जाना जाता है? ये पशु मेला जो है वो हरियाणवी नस्ल के लिए जाना जाता है। गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में भरता है। गोगामेडी पशु मेले का आयोजन जो है वो श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक, लगभग 1 माह का समय हो गया तब तक ये लगता है दोस्तों। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद की पूर्णिमा तक जो है इसका आयोजन होता है। ये राज्य का सबसे लंबा पशु मेला है, सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है, गोगामेडी पशु मेला है। नोहर हनुमानगढ़ में जो है इसका आयोजन होता है दोस्तों। फिर हम बात करें बलदेव पशु मेले की, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो मेला है मेड़ता नागौर में भरता है और बलदेव राय मिर्धा जो थे उनकी स्मृति में मेड़ता सिटी में इसका आयोजन 1947 से प्रारंभ हुआ। तो इसका आयोजन जो है वो 1947 से प्रारंभ हुआ। बलदेव राय मिर्धा की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है और ये जो मेला है वो नागौर में भरता है, मेड़ता सिटी के अंदर। राज्य सरकार के द्वारा 1957 के अंदर इसे राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दे दिया गया। ये नागौरी नस्ल के लिए ही जाना जाता है। नागौरी बैल गाय दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो नागौरी नस्ल के लिए ही बलदेव पशु मेला जाना जाता है। और ये आयोजित कब होता है? तो चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक जो है, चैत्र की पूर्णिमा तक इसका आयोजन किया जाता है। फिर हम बात करें वीर तेजाजी पशु मेला, तो ये तेजाजी की जन्मस्थली या तेजाजी की स्थली जो है हमारी पर्वतसर नागौर, तेजाजी का जो मुख्य स्थल है पर्वतसर नागौर, वहाँ पर भरता है। और ये जो पशु मेला है वो नागौरी नस्ल के लिए जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाता है? तेजाजी पशु मेला नागौरी नस्ल के लिए जाना जाता है। ये हर वर्ष 15 से 30 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाता है। और वैसे बात करें तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्र अमावस्या तक ये लगता है दोस्तों। आमदनी की दृष्टि से अगर हम बात करें भी इनकम कितनी हो रही है, तो इस हिसाब से वीर तेजाजी पशु मेला है जो सबसे बड़ा पशु मेला है। फिर हम बात करें रामदेव पशु मेला की, तो रामदेव पशु मेला जो है मानासर नागौर में भरता है दोस्तों। कहाँ पर भरता है? ये मानासर है, मानासर नागौर में इस मेले का आयोजन होता है। महाराजा उम्मीद सिंह द्वारा 1958 में इसे शुरू किया गया था। और ये जो पशु मेला है ये भी नागौरी नस्ल के लिए ही जाना जाता है। मार्ग शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक जो है वो इसका आयोजन किया जाता है। आमेट के पशु मेले की बात करें तो आमेट जो स्थान है वो राजसमंद में है, यहीं पर इसका आयोजन होता है। कार्तिक पशु मेला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पुष्कर अजमेर में भरता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल लेवल का मेला है। राजस्थान का एक रंगीन मेला भी हम इसे कहते हैं। 1963 से इसे आरंभ किया गया था।
कार्तिक पशु मेला गिर नस्ल के लिए जाना जाता है। कौन से नस्ल के लिए? गिर नस्ल के लिए आपको जाना पड़ेगा कार्तिक पशु मेले के अंदर। कब भरता है? तो कार्तिक माह में भरता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष द्वितीया तक जो है नवंबर में इसका आयोजन किया जाता है। फिर हम बात करें चंद्रसेन पशु मेला। चंद्रसेन पशु मेला जो है वो टोंक में आयोजित किया जाता है। कहाँ लगता है चंद्रसेन पशु मेला? टोंक में। एक विशेष बात कि राज्य में सबसे ज़्यादा पशु मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? नागौर में आयोजित किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर में लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेले डूंगरपुर में 21 मेलों का आयोजन किया जाता है। ये कुछ एक फैक्ट थे जो हमें जानने थे। तो इस प्रकार से इस पशु संपदा नामक टॉपिक को हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक की, जो आपका डेयरी वाला है। डेयरी विकास के विषय में अपने बात करने वाले हैं दोस्तों, उसे भी बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।